वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बासित साहब, भारत की परेशानी मुसलसल बढ़ती जा रही है। हमने देखा कि तुर्की के वज़ीर ख़ारिजा ने पाकिस्तान का हाल ही में दौरा किया और उनके साथ भी मौजूद थे वज़ीर दिफ़ा। इसके अलावा तुर्की के जो डिफेंस सेक्रेटरी थे उन्होंने दूसरी जानिब बांग्लादेश का दौरा भी किया। पाकिस्तान, बांग्लादेश और तुर्की का ये जो दिफाई ताउन हो रहा है, आप इस ताउन को किस तरह से देख रहे हैं? और जैसे कि मैंने शुरू में बात की कि अब भारत को बड़ी परेशानी लाहक होने वाली है, क्या कहेंगे? मुंतहा आपको याद होगा कि पहलगाम के वाक़े के बाद और जब जंग हुई तो इससे बाद हमने अपने प्रोग्राम में ये एक सजेशन पेश की थी कि जनूबी एशिया को बड़ी अहमियत देनी चाहिए जी। और हमें यहाँ भी अपने डेलीगेशन भिजवाने चाहिए। बल्कि मैंने तो यहाँ भी कहा था कि जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं इसहाक डार साहब, उनका दौरा पहलगाम वाक़े के बाद और फिर जंग के बाद मुलतवी हो गया, जो कि अप्रैल के आखिर में होना था, आखिरी हफ्ते में नहीं हो सका। तो मैंने ये भी प्रपोज किया था कि इसको जल्दी कर लें। जी। जनूबी एशिया इम्पॉर्टेंट है, हमें इस पे फोकस करना चाहिए और ख़ास तौर पे वो ममालिक जिनके साथ हमारे माजी में बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं और अब भी हैं। तो ज़रूरत इस अमर की है कि जहाँ भारत अपनी चालें चल रहा है वहाँ पाकिस्तान भी इन ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात को मज़ीद बढ़ाए। तो इस बारे में एक खुशी की बात, तो एक इत्मीनान बख्श बात यह है कि हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, जो खबरें हैं वो 21 जुलाई को श्रीलंका जा रहे हैं। जी। दूसरी जानिब प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो भी जनूबी एशिया का एक मुल्क मालदीव्स उसका विजिट कर रहे हैं 25-26 जुलाई को। तो ये विजिट्स भी इम्पोर्टेंट होंगे। दूसरी जानिब जिस तरह आपने अपने इब्तिदाइये में कहा इस सेगमेंट के कि पाकिस्तान और भारत और तुर्की, बांग्लादेश, पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान कुछ दिफाई कोऑपरेशन बढ़ रहा है। ये मुझे लगता है कि शायद जो हमने एक कॉन्सेप्ट पेश किया था, एक तजवीज़ पेश की थी क्रेसेंट सिक्योरिटी इनिशिएटिव की, शायद उसकी ये पहली ईंट है। क्योंकि हमने यही कहा था कि जी बांग्लादेश, पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान अगर शुरुआत हो जाए दिफाई ताउन की तो ये क्या ही बात होगी। तो लगता कुछ ये है कि अब इस जानिब तवज्जो आ रही है। मुमकिन है कि वो क्रेसेंट सिक्योरिटी इनिशिएटिव ना कहें, कोई और नाम दे दें, लेकिन नाम की इतनी अहमियत नहीं। असल चीज़ ये है कि कौन से ममालिक इसमें शामिल होते हैं। और अब क्योंकि तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान में थे, डिफेंस मिनिस्टर भी, बड़ी ज़बरदस्त यहाँ पे इस्लामाबाद में मुलाकातें रहीं, गुफ्तगू हुई। और भारत को ये एक मामला, तो भारत और तुर्की के दरमियान जो ताल्लुकात हैं ख़ास तौर पे पाकिस्तान भारत जंग के बाद, उसमें काफ़ी कशीदगी आई है। क्योंकि भारत का यही कहना है कि तुर्की ने बड़ा सपोर्ट किया, ड्रोन्स दिए पाकिस्तान को, और अभी भी जो मिलिट्री कोऑपरेशन है तुर्की और पाकिस्तान की वो डायरेक्टली अफेक्ट करती है भारत की सिक्योरिटी को। अब एक तुर्की का एक डेलीगेशन जो है वो बांग्लादेश, एक उनके जो सेक्रेटरी डिफेंस हैं वो बांग्लादेश के दौरे पे थे और वहाँ भी बांग्लादेश और तुर्की के दरमियान जो दिफाई ताउन है उसकी बातें हो रही हैं। इससे पहले आपको याद ही होगा कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और चाइना का एक ट्राइलैटरल मीटिंग हुई थी चाइना में, और उससे पहले बड़े मिलिट्री डेलीगेशंस बांग्लादेश के पाकिस्तान भी आए, पाकिस्तान से भी कुछ डेलीगेशंस गए। और फिर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस जो कि इंटरिम प्राइम मिनिस्टर हैं, चीफ एडवाइज़र हैं, उन्होंने एक बयान में चाइना को भी दावत दी कि जी आप आके इन्वेस्ट करें ताकि लैंड लॉक जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं भारत की, उसमें आपकी ट्रेड बढ़े, इन्वेस्टमेंट हो। तो इस वजह से भारत और जहाँ बांग्लादेश के दरमियान एक सियासी कशीदगी तो है, सफारती कशीदगी भी है और तिजारती कशीदगी भी है, वहाँ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान और तुर्की और चाइना बांग्लादेश के साथ हर फील्ड में ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं। और ये एक बहुत, भारत इसको एक चैलेंज के तौर पे देख रहा है और उसको शायद देखना भी चाहिए। क्योंकि बांग्लादेश पिछले आप कह सकती हैं काफ़ी अरसे से भारत की गोद में था। शेख हसीना ने जिस तरह बांग्लादेश की फॉरेन पॉलिसी में कंप्रोमाइज़ किए जस्ट टू प्लीज़ इंडिया, वो हम सब जानते हैं। बल्कि पाकिस्तान के साथ तो ताल्लुकात कोई उसमें गर्मजोशी रही नहीं, गर्मजोशी थी नहीं जब शेख हसीना थी। तो हमारे लिए एक बड़ा अच्छा मौका था और मुझे इस बात पे खुशी होती है कि
हमने इस मौके को ज़ाय नहीं होने दिया। गो कि अफगानिस्तान की कहानी ज़रा मुख्तलिफ है, जो हमने गुज़श्ता रोज़ डिस्कस की थी, जी। लेकिन बांग्लादेश की हद तक हमने सही इक़दाम उठाए। और अब ये जो डिफेंस कोऑपरेशन है तीनों ममालिक के दरमियान, और चाइना को भी आप शामिल कर लीजिए, लेकिन वो ज़रा थोड़ा सा बैकग्राउंड में है, लेकिन ये है कि इन तीनों मुसलमान ममालिक के दरमियान जो एक डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ने जा रही है, इस पे ऑब्वियसली क्योंकि बांग्लादेश की बड़े सिक्योरिटी कंसर्न्स तो हैं विज़ावी भारत, और ये भी खबरें आ रही हैं कि शायद भारत JH-17 में भी इंटरेस्टेड है खरीदने में, और बाकी भी जो पाकिस्तान बहुत कुछ प्रोड्यूस करता है, मैन्युफैक्चर करता है, वो भी हम भारत बांग्लादेश को देने के लिए तैयार होंगे। इसी तरह तुर्की, आप जानती है कि हमारा तुर्की पाकिस्तान के साथ हमारा एक स्टेल्थ फाइटर, उसकी भी हम एक जॉइंट वेंचर हमारा है, हकान शायद नाम है उस फाइटर का, तो उस पर भी हम बड़ा कोऑपरेट कर रहे हैं। इसी तरह अगर तुर्की ड्रोन्स देता है, मिलिट्री ड्रोन्स भी हैं, और उसके बाद दूसरे ड्रोन्स भी, नॉन वेपनाइज्ड ड्रोन्स भी बांग्लादेश की डिमांड है तुर्की को देना, जो हम भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पाकिस्तान और तुर्की का भी एक जॉइंट वेंचर चल रहा है। तो इस वजह से इन तीनों ममालिक के दरमियान अगर कोलैबोरेशन बढ़ती है तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बात है। और आने वाले सालों दिहाइयों में क्या होता है वी डू नॉट नो, लेकिन जूं जूं ये ममालिक करीब आ रहे हैं, हमें इस बात पे इत्मीनान होना चाहिए कि अगर भारत ने बहुत ही हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट किए, तो फिर हम भारत के लिए 2 फ्रंट नहीं बल्कि 3 फ्रंट सिचुएशन भी क्रिएट कर सकते हैं। जी। और तुर्की चूंकि हमारा एक बड़ा करीबी दोस्त है और हमेशा से रहा है, पाकिस्तान बनने से पहले भी जो तुर्की के लोग थे, तुर्की के वो मुसलमान, बड़े सगीर के जो मुसलमान थे, उनके बड़े मद्दाह थे, उनके बड़े आप कह सकते हैं कि ओब्लाइज थे, क्योंकि हमने खिलाफत मूवमेंट में तुर्की की बड़ी सपोर्ट की थी उस ज़माने में 2000 जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। तो हमारा एक ख़ास एक रब्त है, एक रिश्ता है तुर्की के साथ और बांग्लादेश के साथ भी, चूँकि बांग्लादेश 1971 तक तो पाकिस्तान ही का हिस्सा था, पाकिस्तान ही था, हिस्सा क्या था, पाकिस्तान ही था। तो हमारे जो तारीखी मजहबी, दीनी, कल्चरल रवाबित हैं, वो इन तीनों ममालिक के साथ एक बड़ा ज़बरदस्त आप कह सकती हैं कि कंटेंट प्रोवाइड करती हैं कि हम तीनों मिलकर ना सिर्फ जनूबी एशिया में बल्कि अपनी पूरी जो सलाहियतें हैं हर मैदान में उनको इस्तेमाल करके अपनी जहाँ डेवलपमेंट करें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वहाँ पे अपने आप को मिलिटरीली भी इनविंसिबल बनाएं। लेकिन बासित साहब, इसी सारी सिचुएशन पर भारत ने भी तो गहरी नज़र रखी होगी ना, और अगर मैं भारतीय पर्सपेक्टिव से देखूं इस सारी सिचुएशन को, सो ये तीनों ममालिक ही क्रूशल हैं भारत के लिए। सो क्या काउंटर उसका आगे स्ट्रेटजीज होंगी जो भारत बिल्ड करने जाएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता वो किसी तौर भी इतना इजीली डाइजेस्ट करने वाला है ये जो दिफाई ताउन होने जा रहा है। डेफिनेटली, यू आर एब्सोल्युटली राइट। इसीलिए तो देखिए ना, प्राइम मिनिस्टर मालदीव का दौरा कर रहे हैं, अब जो हमारे फील्ड मार्शल श्रीलंका जा रहे हैं, तो उसको भी वो काउंटर किसी ना किसी तौर करेंगे। इसी तरह वो बांग्लादेश को भी, जिस तरह पाकिस्तान में उन्होंने मुख्तलिफ फ्रंट्स खोले हुए हैं, हमारे BLA BRA हमें अंदर से कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बांग्लादेश के भी यही हालात हैं। बांग्लादेश को भी अंदर से कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे। जो वहाँ पे कुछ लोग डेफिनेटली अवामी लीग के लोग भी हैं जो उनके हाथों में खेल रहे हैं, बांग्लादेश को भी अंदर से कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे। इकोनॉमिक सैंक्शंस तो पहले ही उन्होंने लगा दी हैं, जो तिजारत भारत के जरिए होती थी ट्रांसशिपमेंट, उसे पाबंदी लगा दी है, जूट अब यहाँ से नहीं ले रहे। तो बहुत से काम वो ऐसे कर रहे हैं कि प्रेशर बिल्ड करें बांग्लादेश पे। इसी तरह अगर आप देखिए तो जनूबी एशिया में नेपाल के साथ भी उनके बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, चाहे वो काला पानी का एरिया हो, यूरोपेक और डिफरेंट एरियाज हैं। भूटान को देखिए, वो आप कह लीजिए कि बिल्कुल अपनी उन्होंने मुट्ठी में रखा हुआ है कि ताकि वो चीन के साथ सफाटी ताल्लुकात भी कायम ना कर सके। तो भारत की, और फिर अभी अफगानिस्तान में भी पाकिस्तान को जो रेजोल्यूशन हम बात कर रहे थे गुज़श्ता रोज़, वो भी इसी बाबत ही है कि तालिबान की हुकूमत के साथ ताल्लुकात बढ़ाए जाएं ताकि अफगानिस्तान को इस्तेमाल किया जाए पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए, जो वो भारत पहले भी करता रहा है। तो भारत की जनूबी एशिया में पॉलिसी यही है कि वो अपने आप को जो है ऐसा कोई काम ना होने दे
जो उसके लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के खिलाफ हो। तो उसकी एक तो पहली तो ये ना कि इकोनॉमिक एक इंसेंटिव देता रहा, फिर ये कि इकोनॉमिक इंसेंटिव देकर फिर बुली भी करता है, डिक्टेट भी करता है। बिल्कुल। तो वो इन ममालिक को काबिल कबूल नहीं है। अब हमें एक अच्छा मौका मिला है, अब इलेक्शंस होंगे बांग्लादेश में अगले साल अप्रैल में, तो हमें ये उम्मीद रखनी चाहिए कि जो भी नई हुकूमत इलेक्ट होके आएगी वो इसी इंटरिम गवर्नमेंट के जो सेटअप है इनकी पॉलिसीज को परसू करती रहेगी। और हम उनके अब बांग्लादेश और पाकिस्तान के अवाम के दरमियान जो एक रब्त है, जो एक मोहब्बत का रिश्ता है, वो तो अपनी जगह मौजूद ही है। सही सही। यहाँ लेंगे मुख्तसर सा वक्फा, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बात करेंगे गजा के हवाले से।